हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करने वाले थर्ड मॉक टेस्ट फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। ऑलरेडी मैं दो मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ पर हम डीआई, एरिथमेटिक का क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन सब डिस्कस कर चुके हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कैसे अप्रोच रहेगा आपको सॉल्व करने के टाइम में, सब हम उधर जाकर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उधर एक बार वो वाला वीडियो को जाकर देख सकते हो, ताकि आप लोग को बेनिफिशियल हो। आज का सेशन में रहेगा 20 क्वेश्चन, जहाँ पर रहेगा नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चन, अरिथमेटिक का 10 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन का 5 क्वेश्चन। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एस्पिरेंट को, क्योंकि एसबीआई पीओ 21 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद आईबीपीएस पीओ का एग्जाम भी आने ही वाला है। तो आपको एग्जाम में लगे होने के एग्जाम का अच्छा रिजल्ट करने के लिए आपको मॉक्स देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना चाहिए। और मॉक को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच रहेगा, आपको इस सेशन के अंदर आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो सेशन को शुरू करते। और जिसको अगर क्वेश्चन का पीडीएफ आपको चाहिए, मेरा टेलीग्राम आईडी इधर दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हो। उधर आपको जो जितना हमारा क्वेश्चन है, पीडीएफ है क्वेश्चन का, आप उधर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो सेशन को शुरू करते। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वाला सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी फ़ायदा उठा सके इस सेशन का, और कंपटीशन में आप अच्छा रिजल्ट कर सके। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40/9, 40, 280, 1400, 4200 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा वो हम देख लेते। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, तो इधर में बोला गया 40/9, फिर दिया हुआ है 40, फिर दिया हुआ है 280, फिर दिया हुआ है 1400, फिर दिया हुआ है 4200, फिर क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम देखेंगे इस नंबर को, 4200 क्या है, 1400 का 3 टाइम्स है। फिर 280 1400 का कितना टाइम्स है, दैट इज 5 टाइम्स। 1400 280 का कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। फिर 280 40 का कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है। और 40/9 का कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है। तो देखने को आ रहा है जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, ऑड नंबर है। पहले 40/9 को 9 से मल्टीप्लाई किए, 40 आ गया। 40 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 280 आ गया। 280 को 5 से मल्टीप्लाई किए, 1400 आ गया। 1400 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 4200 आ गया। तो 3 के बाद कौन सा प्राइम ऑड नंबर आता है, दैट इज़ 1। तो 4200 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 1 से। तो 4200 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 4200। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4200, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। एक बार फिर बोल दे रहे, 40/9, 40, 280, 1400, 4200 क्वेश्चन मार्क इसका क्वेश्चन था। अगर 4200 को अगर देखते, ये वाला क्या है, 3 टाइम्स है 1400, 1400 क्या है, 5 टाइम्स है 280 का, 280 क्या है, 7 टाइम्स है 40 का, 40 क्या होगा, 40/9 का 9 टाइम्स है। अगर आप पहले से ही इसको, अगर ये वाला क्वेश्चन, अगर ये दो नंबर को देखोगे 40/9 और 40, आपको दिमाग में ये वाला लॉजिक नहीं आएगा। दिमाग में अगर बहुत सारा चीज़ घूमने को लगेगा, 40/9 से कैसे 40 आया, तो आप क्वेश्चन को मिस कर सकते हो। तो बेहतरीन क्या है, आप लास्ट से शुरू करो इस क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको लॉजिक देखने को मिल रहा है उधर से सॉल्व करो, ना कि आपको एकदम ट्रेडिशनल रूल ही फॉलो करना है, पहले से सॉल्व करना है। अगर आप पहले से नहीं आ रहा है, कुछ लॉजिक आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप लास्ट से शुरू करो, वहाँ पर देखो कौन सा लॉजिक आ रहा है। जैसे 1400 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 4200 आ गया। 280 को 5 से मल्टीप्लाई किए, 1400 आ गया। 40 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 280 आ गया। तो 40/9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। और जो नंबर आ रहा है क्या है, ऑड नंबर आ रहा है। तो 4200 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसमें दिया हुआ है 560 फिर दिया हुआ है 282 560 282 क्वेश्चन मार्क 73 31.5 21.75 ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर हम इसका देखते हैं क्वेश्चन को 560 का 2 से डिवाइड करेंगे 282 का आसपास वाला नंबर आ रहा है। 73 को अगर 31.5 लाना है, इसको भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे लगभग इसका पास वाला नंबर आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं 560 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज 280 प्लस अगर 2 कर देंगे दैट इज 282 आ जाएगा। फिर तो अगर देखते हैं इसको 560 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे आ जा रहा है 280 प्लस 2 कर दिए दैट इज 282 आ गया। फिर अगर 73 देखते 73 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, दैट इज 36.5। इसको अगर हम -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 31.5। फिर 31.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 टू द 15.75। इसको अगर +6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 21.75 आ जाएगा। तो लॉजिक इधर क्लियर चल रहा है। 560 को जब 2 से डिवाइड कर दे रहे 280 आ गया, उसको 2 प्लस कर दिए 282 आ गया। फिर 73 को 2 से डिवाइड किया आ गया 36.5, 5 माइनस किए 31.5 आ गया। 31.5 को 2 से डिवाइड किए 15.75 आ गया। 15.75 प्लस 6 कर दिए 21.75 आ गया। अब अगर देखते इस लॉजिक के मुताबिक तो 282 का अगर देखते 282 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 141 पहले 2 प्लस हुआ अभी -3 होगा दैट इज 138। फिर 138 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 6 टू द 12 9 टू द 18 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 73। तो एक बार क्या हो रहा है 2 से तो डिवाइड हो रहा है, कॉमन है, और एक बार प्लस हो रहा है, एक बार नंबर माइनस हो रहा है। ठीक है, ये वाला चीज हमको देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको लॉजिक को समझते तो क्या आ जाएगा, दैट इज पहले 2 इंटू डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 हुआ। इसके बाद क्या आएगा, दैट इज डिवाइडेड बाई 2 तो कॉमन है -3। फिर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, फिर डिवाइडेड बाई 2 -5, फिर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6। तो इस मुताबिक इधर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 138। तो इधर आना चाहिए इसके मुताबिक 138। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 138 इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 138 ऑप्शन नंबर 2। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2 130। आई होप आपको समझ में आ गया। क्या करना है, पहले आपको क्या दिखना है, पहले दो नंबर अगर देखते हैं 560 282, 2 से डिवाइड किए 560 को तो 282 जो है 560 का 560 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे उसके आसपास वाला नंबर है। एक बार आपको दिमाग में रखना है कौन क्या करेंगे तो इसका आसपास वाला नंबर आपको मिलेगा। 73 अगर इसके बाद 31.5 देखते 2 से डिवाइड करेंगे तो 36.5 आ जाएगा, वो भी 31.5 के आसपास वाला नंबर है। ऐसे आपको दिमाग में रखना है तभी ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा, तो नहीं तो नहीं होगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने इसमें दिया हुआ है 15 क्वेश्चन मार्क 20 29 45 70। तो अगर हम देखते हैं 15 फिर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, फिर 20, फिर 29, फिर 45, फिर 70। अगर हम नंबर का डिफरेंस निकालते 20 और 29 का डिफरेंस क्या है 9, 45 और 29 का डिफरेंस क्या है दैट इज 6 1 फॉर 16, और 45 और 70 का डिफरेंस क्या है 25। तो हमको इधर से ये तो इसका लॉजिक हमको समझ में आ रहा है क्योंकि 9 क्या है दैट इज 3 का स्क्वायर होता है,
16 क्या है, दैट इज 4 का स्क्वायर। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इधर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। और इधर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो 14 प्लस 1 दैट इज 16 इधर आ जाएगा। और 20 माइनस 16 क्या होता है, 4, दैट इज 2 का स्क्वायर। तो इधर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर 3 16 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर 3 16 इसका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है 793, 450, 234, 109, क्वेश्चन मार्क 18। खुद से ट्राई करो इसको, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जितना भी ये वाला आप दिमाग में सोच लो, ये वाला एग्जाम ही दे रहे हो, इसका टाइम में आप इसका सॉल्यूशन निकालो, और सॉल्यूशन निकल गया तो कमेंट में इसका आंसर पोस्ट कर दो। जैसे 793 वाले है वाला, फिर दिया हुआ है 450, फिर क्या हुआ है 234, फिर 109, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 18। ये तो क्वेश्चन है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 793 से हमको अगर 450 इसका अगर डिफरेंस निकालते तो क्या आ जाता है, 3 इधर आता है, 4 3 343। फिर अगर 450 और 234 का डिफरेंस निकाले तो क्या मिलेगा, 6 5 1 2 216। फिर 234 और 109 का डिफरेंस क्या आता है, 5 1 2 1 125। तो अगर हम देखेंगे 343 ए वाला क्या है, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 7 का क्यूब। 216 क्या है, 6 का क्यूब। 125 क्या है, 5 का क्यूब। तो इसके बाद कौन सा क्यूब आएगा, दैट इज 4 का क्यूब 64। और इसके बाद आएगा 3 का क्यूब 27। तो इसका मतलब जो आएगा 109 माइनस 64 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 545। 45 से अगर 27 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 18, जो कि इधर है। तो 45 इधर आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 45। तो मिसिंग नंबर क्या है इधर, ऑप्शन नंबर 5 45 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 45। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सीरीज 2012, क्वेश्चन मार्क 23 48 122। अच्छा क्वेश्चन है। 20 फिर दिया हुआ है 12, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 23, फिर 48, फिर 122। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर डिफरेंस देखते हैं 20 और 12 का डिफरेंस क्या है, दैट इज 8। 23 और 48 का डिफरेंस क्या है, दैट इज 25। 48 और 122 का डिफरेंस क्या है, दैट इज 4 1 5 122 74। तो इधर 8 आ रहा है 74। अच्छा, तो ए वाला जो डिफरेंस निकलने के बाद इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो 8 आ रहा है इधर, इधर 25 आ रहा है, इधर 74 आ रहा है। अगर हम देखते हैं 20 को अगर हम 0.5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज 10। तो 10 प्लस 2 दैट इज 12। ठीक है। फिर अगर देखते 23 को, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 46, प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। फिर 48 अगर 2 से 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 को, दैट इज 96 प्लस 5 24, दैट इज 96 प्लस 24 क्या होता है 120। 120 प्लस 2
दैट इज 122। तो लॉजिक इधर क्लियर है। तो लॉजिक इधर क्या चल रहा है, दैट इज एक बार समझ लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। लॉजिक चल रहा है डिवाइड इंटू 0.5, 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई किए, 10 आ गया, 10 प्लस 2 12, 12 इंटू 1 12 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा। अच्छा इसको हटा दो, अभी इसको अभी हटा दो, इसको बाद में देखेंगे। 23 इंटू 2, 23 इंटू 46, 46 प्लस 2 करेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 इंटू 2.5 क्या होता है, दैट इज 120, 120 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 122। तो इसके मुताबिक इधर क्या आना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए, इधर क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए 1.5, और इधर क्या होगा प्लस 2, दोनों सब केस में प्लस 2 हो रहा है। तो 12 जो इधर नंबर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 12 इंटू 1.1 प्लस 2 दैट इज 14, और 14 इंटू 1.5 क्या होता है, दैट इज 21, 21 प्लस 2 करेंगे तो 23। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 14। तो इधर क्वेश्चन मार्क की जगह इसका आंसर होगा 14। ऑप्शन नंबर 4 14 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अभी जो क्वेश्चन आएगा वो 10 क्वेश्चन आएगा फ्रॉम अरिथमेटिक सेक्शन। क्या क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्ट्रीम इज 7:3। तो बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में और जो वाटर का स्पीड है उसका रेशियो बोला गया 7:3। इफ द difference between the time taken by boat, if the difference between the time taken by boat to cover 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 40 मिनट। तो पूछा क्या गया है, अगर जो टाइम ले रहा है बोट 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करने में, दैट इज 40 मिनट, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या होगा ये हमको पूछा गया है। ठीक है, तो इधर जो बोला गया है तो इसको अगर हम देखते हैं तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड बोला गया है, बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड का रेशियो बोला गया 7:3। तो अगर हम बोट का जो स्पीड है उसको अगर हम 7x मान लेते हैं तो स्ट्रीम का स्पीड क्या आ जाएगा, स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा दैट इज 3x। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, दैट इज 7x प्लस 3x 10x। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड होगा दैट इज 7x माइनस 3x 4x। क्योंकि बोट डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। अब बोला क्या गया है 80 किलोमीटर हो गया है डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, और 40 किलोमीटर गया है अपस्ट्रीम में, और टोटल टाइम लगा 40 मिनट। तो 80 किलोमीटर अगर वो डाउनस्ट्रीम में जाता है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है 10x, और 40 किलोमीटर गया है अपस्ट्रीम में तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना 4x। टोटल टाइम कितना लगा 40 मिनट, तो 40/60 आ जाएगा। तो इधर है 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो इधर आ जाएगा x 80 प्लस 10 दैट इज 90 इक्वल्स टू 2/3। इधर आ जाएगा 45, x का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 135। तो x का वैल्यू क्या आ गया 135 आ गया। अब पूछा गया है बोट का स्पीड स्टिल वाटर में क्या है, एक बार फिर देख लेते। 40 मिनट 40/60 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 4 10
अच्छा इधर 80, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर टू मिस्टेक हो गया, 18 आ जाएगा इधर, 10 + 8 18, तो 2 से काटेंगे 9, x का वैल्यू आ जाएगा 3 9 27। तो पूछा गया है हमको फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा डिफरेंस पूछा गया ना, सॉरी सॉरी ये वाला मिस्टेक हो गया। अच्छा इसको हटा देते हैं। डिफरेंस बोला गया 40 मिनट है। अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम में अगर 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और अपस्ट्रीम में अगर 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर, इसका स्पीड का डिफरेंस बोला गया है, टाइम का डिफरेंस बोला गया 40 मिनट। तो डाउन 40 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कवर कर, अपस्ट्रीम स्पीड कितना 4x, और 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कवर कर, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना 10x। इसका डिफरेंस बोला गया 40 मिनट, 40/60 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 0 से 0 काटेंगे, 4 से 10, तो इधर में आ जाएगा x 10 - 8, इधर होगा, इधर आ जाएगा 2/3, तो 10 - 8 2 आ रहा है, 2/x = 2/3, तो 2 2 कट जा रहा है, x का वैल्यू क्या आ रहा है 3। हमको पूछा गया है बोट का स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगा, तो बोट का स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगा 7x था, तो 7x का मतलब 7 × 3 दैट इज 21, इसका आंसर होगा 21 km/h। तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या होगा 21 km/h। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 21 km/h ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 4 years ago द रेशियो ऑफ, 4 साल पहले, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सानी टू अशोक, सानी और अशोक का एज का रेशियो क्या था 5:7 था। 8 ईयर बाद जो रेशियो होगा सानी और अशोक का, दैट इज एज का रेशियो 7:9 होगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ सानी पूछा गया है, तो 4 साल पहले सानी और अशोक का एज का रेशियो था 5:7। 8 साल बाद सानी और अशोक का एज का रेशियो क्या बनेगा 7:9। तो सानी का प्रेजेंट एज क्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4 साल पहले जो 4 years ago, सानी और इधर है अशोक के एज का रेशियो क्या था 5:7। 8 साल बाद 8 years हेंस दोनों का एज का रेशियो क्या होगा, दैट इज 7:9। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 8 + 4 12 ईयर्स का डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है 12। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कि 4 साल पहले इसका रेशियो था 5:7, अभी 8 साल बाद दोनों का एज का रेशियो बनेगा 7:9। तो इधर अगर देखते हैं 5 6 7, इधर भी 2 2, इधर भी 2, दैट इज 2 का मतलब 12, 2 दोनों के 5 इधर 7 आ रहा है, इधर 7 9, तो डिफरेंस क्या है 2, और इधर डिफरेंस टोटल ईयर्स का डिफरेंस क्या है 12 ईयर्स का डिफरेंस है। तो 2 का मतलब 12, तो हमको पूछा गया सानी का प्रेजेंट एज, सानी का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो 5 का मतलब क्या होगा 2 का मतलब 12, तो 5 का मतलब होगा 6 30, तो 30 होगा। 5 का मतलब पूछा गया प्रेजेंट एज, तो 4 साल पहले सानी का एज कितना था 30 ईयर्स, तो सानी का एज जो 4 साल पहले था वो 30 ईयर्स था। अभी प्रेजेंट एज क्या होगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ सानी, प्रेजेंट एज ऑफ सानी क्या होगा, 4 साल ऐड कर देंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सानी आ जाएगा दैट इज 30 + 4 दैट इज 34। 4 साल पहले सानी का एज था 5 का मतलब 30, 4 साल अभी प्रेजेंट एज जो है सानी का वो क्या होगा 34 ईयर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 34 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में है। तो ऑप्शन नंबर 5 34 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या कैसे किए,
4 साल पहले उसका एज का दोनों का एज का रेशियो बोला गया था 5:7। 8 साल बाद दोनों का एज का डिफरेंस रेशियो बोला गया 7:9। तो हम क्या किए, दोनों का डिफरेंस निकाले 5/2, इधर भी 2 डिफरेंस आ रहा है। दोनों के 2 मतलब क्या है, 4 ईयर्स पहले था, 8 साल बाद दैट इज 12 ईयर्स। 2 मतलब 12, तो 5 मतलब क्या होगा 30। तो 4 साल पहले सानी का एज था 30 ईयर्स, अभी प्रेजेंट एज क्या होगा 30 + 4 34 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इसमें बोला गया है 4 मैन एंड 6 वोमेन कैन कम्प्लीट ए वर्क 15 डेज। तो 4 मैन और 6 वोमेन एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 8 मैन एंड 5 वोमेन कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। 8 मैन और 5 वोमेन सेम काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। देन इन हाउ लॉन्ग विल 5 मैन 4 वोमेन टेक द फिनिश द वर्क। तो कितना टाइम लगेगा 5 मैन और 4 वोमेन को वाला काम को फिनिश करने में, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इधर में बोला गया है 4 मैन और 6 वोमेन एक काम को। अच्छा पहले तो जान लेते टोटल वर्क मतलब क्या है। जिसको पता नहीं है, टोटल वर्क इक्वल्स टू होता है मैन इनटू डेज। मैन मतलब इधर टोटल पीपल, जो मैन वोमेन जो जितना पीपल काम कर रहा है, मैन इनटू डेज। तो इधर 4 मैन 6 वोमेन मिलकर काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, तो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क दैट इज 4 मैन + 6 वोमेन इंटू 15। और इधर में बोला गया 8 मैन और 5 वोमेन सेम काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों केस में टोटल वर्क इक्वल होगा। तो इसको करेंगे 5 3 = 15, 5 2 = 10, 3 से 3 4 = 12 मैन प्लस 18 वोमेन दैट इज 16 मैन प्लस 10 वोमेन। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 2 = 16, 5 2 = 10। तो 12 मैन माइनस इधर 16 मैन को इधर लेकर आए इक्वल्स टू 10 वोमेन माइनस 18 वोमेन। तो इधर आ जाएगा -4 वोमेन, ये वाला मैन 4 मैन इक्वल्स टू -8 वोमेन। माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से कटेगा 8 को 2। तो मैन और वोमेन क्या आ रहा है, दैट इज 2/1। इसका एफिशिएंसी का रेशियो हमको मिल गया मैन और वोमेन का 2:1। ये क्या है, एफिशिएंसी रेशियो है, एफिशिएंसी रेशियो। अब हमको बोला गया 5 मैन 4 वोमेन उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो 5 मैन अगर हम देखते इसको, पहले तो 4 मैन और 6 वोमेन मतलब क्या है, 4 मैन 6 वोमेन इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज इंटू 15 था। और इधर बोला गया है 5 मैन और 4 वोमेन उसी काम को कितना दिन में करेगा, इंटू डी। डी मतलब कितना दिन में करेगा। तो 4 मैन का, एक मैन का एफिशिएंसी क्या है 2, तो इधर आ जाएगा 4 × 2 प्लस एक वोमेन का एफिशिएंसी क्या है 1, तो 6 × 1 इंटू 15 इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा 5 मैन मतलब 5 × 2 प्लस 4 × 1 इंटू डी। तो इधर आ रहा है 8 + 6 दैट इज 14 इंटू 15। और इधर में क्या आ रहा है 10 + 4 दैट इज 14 इंटू डी। तो 14 14 कट जा रहा है, तो डी का वैल्यू क्या आ गया 15। तो कितना दिन लगेगा 15 डेज। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर 1 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 15 डेज इसका करेक्ट आंसर। तो 5 मैन 4 वोमेन अगर एक साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में, दैट इज 15 डेज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। ए पर्सन ट्रैवल 750 किलोमीटर बाई ट्रेन, 440 किलोमीटर बाई बस, 210 किलोमीटर बाई कार। तो एक मैन 750 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है ट्रेन से, 440 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है बस से, 210 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है कार से। इट टूक 25 आवर्स इन ऑल, टोटल टाइम लग रहा है 25 आवर्स।
if the ratio of the speed of car to bus is 7:11, अगर कार और बस का स्पीड का रेशियो 7:11 है, एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बस टू ट्रेन इज 11:25, और बस और ट्रेन का स्पीड का रेशियो अगर 11:25 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस, तो बस का स्पीड क्या होगा ये हमको पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम देखते स्पीड का रेशियो अगर हम फाइंड आउट करते रेशियो ऑफ स्पीड, तो इधर आ जाएगा कार, बस और इधर आ जाएगा ट्रेन। तो कार और बस का क्या है 7:11 और बस का ट्रेन का क्या है 11:25। तो तीनों का हमको स्पीड का रेशियो मिल गया, कार बस और ट्रेन का 7:11:25। अब बोला गया है पर्सन 750 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है ट्रेन से, तो 750 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन का स्पीड कितना 25 एक्स मान लेते हैं, प्लस 440 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया बस से, दैट इज 440, बस क्या है 11x बस का स्पीड, और 210 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है कार से, तो 210 बाई कार का स्पीड क्या है 7x। टोटल टाइम कितना लगेगा 25 आवर्स। तो इसको अगर हम देखते टोटल टाइम लगेगा 25 आवर्स। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है 750 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है 25x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 440 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है 11x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और 210 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 7x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, टोटल टाइम लगा 25 आवर्स। तो टाइम मतलब क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 30, इसको काटेंगे 40, इसको काटेंगे 30, तो इधर x तो आ रहा है नीचे, और इधर 30 प्लस 40 70 प्लस 30 100 इक्वल्स टू 25। तो 25 से काटेंगे 4, x का वैल्यू आ गया 4। हमको पूछा गया स्पीड ऑफ बस, तो बस का स्पीड क्या है दैट इज 11x था, तो स्पीड ऑफ बस क्या होगा, स्पीड ऑफ बस दैट इज 11 into 4 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस आ गया ये 44 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया 44 किलोमीटर पर आवर ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते क्या बोला गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है Bimal and Babita entered into a business with initial investment of rupees Z plus 500 and rupees Z plus 750 रेस्पेक्टिवली। तो बिमल और बबीता मिलकर एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। बिमल का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था Z प्लस 500, बबीता का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था Z प्लस 750। आफ्टर 7 मंथ बिमल विदड्रॉ 250। 7 मंथ के बाद बिमल क्या किया 250 रुपीज़ विदड्रॉ कर लिया है। At the end of the year, profit sharing ratio of Bimal and Babita is 67:84। एक साल बाद बिमल और बबीता का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला गया वो क्या है 67:84 है। तो जेड का वैल्यू क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बिमल का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जेड प्लस 500, बबीता का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जेड प्लस 750। तो बिमल इधर है बबीता। तो अगर हम देखते हैं बिमल का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज जेड प्लस 500, बबीता का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है जेड प्लस 750। अब बिमल क्या बोला गया 7 मंथ के बाद 7 मंथ के बाद वो 250 रुपीज़ विदड्रॉ कर लिया है। तो बिमल के पास अभी कितने रुपीज़ है दैट इज जेड प्लस 250, 500 से 250 रुपीज़ विदड्रॉ कर लिया, मतलब अभी उसके बाद 250 रुपीज़ है जेड प्लस 250। और वो टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है 1 साल। 7 मंथ तक उसको कितने इन्वेस्ट किया था जेड प्लस 500, उसके बाद 5 मंथ तक कितने इन्वेस्ट किया है बिमल ने जेड प्लस 250, तो इंटू 5 होगा। और बबीता का कुछ नहीं बोला गया, मतलब बबीता पूरा 12 मंथ ही जेड प्लस 750 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, और दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो बोला गया 67:84। तो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर देखते जेड प्लस 500 इंटू 7 प्लस
जेड प्लस 250 इंटू 5 बाई जेड प्लस 750 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 67:84 आ रहा है। तो इधर आ रहा है 7Z प्लस 3500 प्लस 5Z प्लस 1250 बाई 12Z प्लस 9000 इक्वल्स टू 67:84। तो ये वाला कैलकुलेशन बहुत टफ हो रहा है, तो इसको कैसे हम इजी बनाएंगे वो वाला हमको देखना पड़ेगा। तो 7 प्लस 5Z क्या होता है, दैट इज 12Z प्लस इधर आ रहा है 4750 बाई 12Z प्लस 9000 इक्वल्स टू 67:84। तो इसको अगर हम देखते 4 से, अगर इसको 3 से जाएगा, नहीं 2 से जाएगा, इसको इधर से हम 2 कॉमन ले सकते, 6Z प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। इधर से आप कॉमन ले सकते हैं 12Z प्लस 12 एंड 7 ज़ा 84, 12 5 ज़ा 750 इक्वल्स टू 67/84। 2 से जाएगा 6, 6 से जाएगा 24, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 24 इंटू 6 करने से क्या आ रहा है, 84 ही आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 84Z प्लस 24 इंटू 2 375 120 24 इंटू, अच्छा 120 5 से 24 इंटू 7 168 168 प्लस 12 दैट इज 180 18 24 इंटू 3 दैट इज 72 72 प्लस 8 90 9 24 1 से 20 48 48 प्लस 9 क्या होता है, दैट इज 48 प्लस 9 57 इक्वल्स टू इधर आ रहा है 67Z प्लस, अगर 750 को अगर 67 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है, 750 और 67 49 49 5250 0 33 45 दैट इज 0 5 2 10 50250। तो 50250 आ रहा है इधर। तो इसको अगर आ रहा है 84Z माइनस 67Z इक्वल्स टू 50250 माइनस 57,000। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओह सॉरी 14, सॉरी 14 तो ये वाला है, ओहो। तो ये वाला आ गया 14 84 ही तो आएगा, 84 तो आएगा इधर, ठीक ही है वाला, बट ये वाला मल्टीप्लाई भूल हो गया। 14 इंटू 2375 14 5 ज़ा 77 14 5 ज़ा 70, अच्छा फिर 7 14 7 ज़ा 98 प्लस 7 दैट इज 105 10 14 3 ज़ा 42 42 plus 10 that is 52 5 14 to the 28 plus 5 33 33250। तो इधर क्या आ रहा है, दैट इज 71678 0000745। तो
तो इसको काटेंगे तो 1000, तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा 1000। तो इधर जेड का वैल्यू पूछा गया तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1000 इस वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1000 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 1000 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है दैट इज ए शॉपकीपर सोल्ड ए वॉच एंड ए क्लॉक। शॉपकीपर तो वॉच और क्लॉक बेचा है। मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। जो वॉच का जो मार्क प्राइस है वो बोला गया कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ वॉच बोला गया 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच। और जो क्लॉक का जो कॉस्ट प्राइस है वो बोला गया वॉच का मार्क प्राइस के इक्वल है। If shopkeeper allows 10% and 20% discount on watch and clock respectively, अगर शॉपकीपर 10% डिस्काउंट वॉच पर और 20% डिस्काउंट क्लॉक पर देता है, he sells clock 16.2/3% on loss। अगर वो क्लॉक को 16.2/3% लॉस में बेचता है एंड डिफरेंस बिटवीन देयर मार्क प्राइस होगा ये वाला इज ₹450। अगर दोनों का मार्क प्राइस का डिफरेंस 450 है, दोनों आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है क्लॉक और वॉच का मार्क प्राइस का डिफरेंस अगर 450 है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस। तो दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इधर जो दिया हुआ है इधर हम लिखते वॉच, इधर आ जाएगा क्लॉक। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो हम इसको अगर 100x मान लेते हैं तो बोला गया है जो मार्क प्राइस है वो क्लॉक कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, तो मार्क प्राइस क्या होगा 120x वॉच का। और क्लॉक का कॉस्ट प्राइस बोला गया है वॉच का मार्क प्राइस के इक्वल है, ये भी होगा 120x। अब बोला क्या गया है वॉच को 10% डिस्काउंट में बेचा है, तो 10% डिस्काउंट में अगर बेचा है तो वॉच का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 120x का 90%, क्योंकि 10% डिस्काउंट में बेचा है तो इधर आ जाएगा 108x। ठीक है, और क्या बोला गया है क्लॉक को वो 20% डिस्काउंट में बेचा है और सेल्स क्लॉक को बेचकर उसको 16.2/3% लॉस हुआ है। तो इधर से हमको सेलिंग प्राइस मिलेगा, क्लॉक का 120x था उसका कॉस्ट प्राइस, 16.2/3% लॉस हुआ है, तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दैट इज 1/6। तो 6 में एक लॉस मतलब क्या होगा 5/6 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 120 इंटू 5/6 दैट इज 100x आ गया इसका सेलिंग प्राइस। अब बोला क्या गया है क्लॉक को 20% डिस्काउंट में बेचा था, तो 100x का जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस वो 20% डिस्काउंट देने के बाद ही वो 100x में बेचा है क्लॉक को। तो क्लॉक का मार्क प्राइस क्या आ जाएगा 100x इंटू 100/80। 0 से 0 काटेंगे, 4 से 2, 4 से 25, 2 से काटेंगे 5 दैट इज 125x। तो ये वाला आ जाएगा 125x। अब बोला क्या गया है दोनों का मार्क प्राइस का डिफरेंस बोला गया 450, तो दोनों का मार्क प्राइस का डिफरेंस क्या आ रहा है 120x और 125x दैट इज 5x का वैल्यू आ रहा है 450, तो x का वैल्यू क्या आएगा दैट इज 90। तो हमको पूछा गया दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, तो दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या आ रहा है 108x आ रहा है, इधर सेलिंग प्राइस इधर आ रहा है 100x, तो डिफरेंस आ रहा है 8x दैट इज 8 इंटू 90, इसका आंसर आ जाएगा 720। x का वैल्यू 90 निकला तो x का इधर आ जाएगा 720, तो दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या आ गया 720 इसका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका आंसर आ गया 720। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। जिसको समझ में नहीं आएगा फिर से देखिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया बोला गया है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। और जो स्क्वायर का जो साइड है वो बोला गया है रेक्टेंगल का ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर कम है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 110 मीटर, अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर 110 सेंटीमीटर है देन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, तो हमको एरिया पता है स्क्वायर का,
एरिया पता है स्क्वायर का, दैट इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर से हम साइड निकल सकते हैं स्क्वायर का साइड निकल सकते, दैट इज रूट ओवर 441 21 सेंटीमीटर। अब बोला गया है जो स्क्वायर का साइड है वो 4 सेंटीमीटर कम था ब्रेथ, रेक्टेंगल का ब्रेथ से। तो रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का जो ब्रेथ होगा दैट इज आ जाएगा 21 प्लस 4 25 सेंटीमीटर। अब बोला गया है दोनों का, हमको रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोला गया दैट इज 110 मीटर। तो पेरीमीटर बोला गया 110 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर क्या है 110 मीटर, 2 इंटू 2, इधर लेंथ क्या आ जाएगा, दैट इज लेंथ हमको पता नहीं, लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, एक्स मान लेते। ब्रेथ तो हमको पता है 25, 2 से काटेंगे 55, तो x प्लस 25 का वैल्यू 55 आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 30। तो x का वैल्यू मतलब लेंथ का वैल्यू आ गया 30। हमको पूछा गया रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल का एरिया फॉर फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज क्या है, लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल ऑफ एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, दैट इज 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 1 750 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इसका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है वाला, देखिए इसको क्या बोला गया, रेशियो बिटवीन द प्रिंसिपल एंड कॉस्ट प्राइस। दो प्रिंसिपल और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो बोला गया है फॉर 2 ईयर्स, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो बोला गया है उधर बोला गया 25:11। फाइंड द प्रिंसिपल इफ डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 240। तो प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है, अगर दो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल का दैट इज 250 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। एक बार फिर बता दे रहे, अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल और दोनों 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बोला गया है 25:11, और क्या बोला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस हमको बोला गया है 240। तो प्रिंसिपल क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हमको देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर स्क्वायर -1, ये वाला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो हम प्रिंसिपल को अगर इधर लेकर आते हैं CI/P, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। तो CI/11 का वैल्यू, P का वैल्यू क्या है, CI इधर कितना है 11 और प्रिंसिपल इधर कितना है 25। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज CI की जगह 11, P की जगह 25। अच्छा -1 इधर अगर +1 हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो ये वाला आ गया दैट इज 25 प्लस 1 11 प्लस 25/25 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो ये वाला आ जाएगा दैट इज 36/25 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस आर बाई 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर 1 प्लस आर बाई 100 का वैल्यू आ जाएगा √36/25 दैट इज 6/5। तो 1 प्लस आर बाई 100 का वैल्यू 6/5 आ गया। तो इधर इसको अगर सॉल्व करेंगे 100 प्लस आर बाई 100 इसका वैल्यू आ रहा है 6/5। 520 से 100 इधर आ जाएगा, 100 प्लस आर का वैल्यू आ जाएगा 120। तो आर का वैल्यू आ जाएगा 120/100 -100 दैट इज 20%।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर क्या मिल गया 20% मिल गया। हमको पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। तो प्रिंसिपल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल गया 20%। तो इसमें बैठा देते, तो इधर से हमको क्या मिलेगा, अच्छा इधर जो बोला गया दोनों का डिफरेंस बोला गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का, वो क्या है 240। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी आई डिफरेंस जो आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर बाई 100। इसका डिफरेंस क्या है 240 आया, इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, आर इधर क्या है 20%, 20 इंटू 20 बाई 100 आ जाएगा, इंटू 100, सॉरी ये वाला P इधर R बाई 100 का होल स्क्वायर, तो इधर 100 बैठ जाएगा, और एक तो 2 से 25, 2 से 50, 2 से 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 240 इंटू 25, 25 0 25, 100 50 60 6000। तो इसका आंसर आ रहा है 6000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका आंसर क्या आ गया 6000। तो प्रिंसिपल इधर हमको क्या मिल गया 6000। इधर से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया था 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बोला गया 2 साल का 240। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का इंटरेस्ट का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। आर इधर हमको मिल गया 20%, तो P इंटू 20 इंटू 20 बाई 100 इंटू 100 कर दिए, तो ये वाला कैलकुलेट करें, प्रिंसिपल इधर मिल गया 6000। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 6000 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला गया है मिल्क एंड मैंगो जूसेस आर मिक्स इन ए रेशियो ऑफ 2:3। मिक्स और मैंगो जूस को मिक्स किया गया है 2:3 के रेशियो में। नेचुरली देयर आर 90% वाटर इन मिल्क। तो मिल्क में बोला गया 90% वाटर है, और 80% वाटर इन मैंगो जूस, और मैंगो जूस में 80% वाटर है। नाउ 10 लीटर वाटर इज पावर्ड इनटू द मिक्सचर। अभी बोला गया 10 लीटर वाटर को मिक्स किया, वाटर में ऐड किया गया है मिक्सचर में, एंड प्रेजेंट परसेंट ऑफ वाटर और बिकम 86 2/3%, और वाटर का जो परसेंटेज है वो बोला गया 86 2/3%। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिल्क। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल्क में क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं मिल्क और वाटर का जो रेशियो बोला गया है मिक्सचर में, वो क्या है, दैट इज 2:3। सॉरी, मिल्क और मैंगो जूस का। तो अगर हम मान लेते हैं मिल्क इधर 200x है, तो मैंगो जूस कितना होगा 300x। तो उसमें वाटर कितना है, मिल्क में वाटर बोला गया 90% वाटर है, तो 200x का 90% क्या होगा 180x। और मैंगो जूस में वाटर कितना है 80%, दैट इज 240x। अब फिर बोला गया 10 लीटर वाटर को फिर ऐड किया गया है मिक्सचर में, जिसकी वजह से वाटर का जो परसेंटेज हो 86 2/3% हो गया है। तो 86 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, पहले तो हमको पता होना चाहिए, दैट इज 3 6 18 1 3 8 24 24 25 258 plus 2 by 300, that is 260 by 300। तो 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे 15, 13 by 15। ठीक है। अब बोला क्या गया है, पहले जो वाटर था वो कितना था 180x। पहले जो वाटर था वो कितना था 180x था, मिल्क में वाटर था 180x, मैंगो जूस में वाटर था 240x। उसके साथ फिर ऐड किया गया 10 लीटर वाटर, और टोटल मिक्सचर कितना है, अभी टोटल मिक्सचर है 200x प्लस 300x 500x, और 10 लीटर वाटर ऐड किया गया है। उसमें टोटल मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज कितना, वाटर कितना 13/15। एक किसके इक्वल होगा 180x प्लस 240x प्लस 10 के इक्वल होगा, क्योंकि मिल्क में वाटर था 180x, मैंगो जूस में वाटर था 240x,
और फिर 10 लीटर वाटर ऐड किया गया मिक्सचर में, जिसकी वजह से टोटल जो मिक्सचर बना उसका 86 2/3% क्या बना, वाटर बना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0 8 और 4 12 1 3 4 420 x प्लस 10 इधर आ जाएगा, दैट इज 513 65 00 बाई x बाई 15 प्लस 130 बाई 15। तो ये वाला क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 से आ जाएगा 13x। तो और इधर 5 से 3, 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 26। तो इधर आ जाएगा 420x माइनस 1300x बाई 3, इधर आ जाएगा 26/3 माइनस 10। तो इधर 3 आ जाएगा, दैट इज 3 0 3 2 6 3 4 12 x माइनस 1300x दैट इज 26 माइनस 30/3। तो इधर क्या आ जाएगा 0 4 40x बाई 3 माइनस इधर क्या आ रहा है -4/3, माइनस माइनस कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है। तो इधर x का वैल्यू क्या आ रहा है 4/40 दैट इज 1/10, x का वैल्यू आ रहा है 1/10। तो पूछा गया है वाटर में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, वाटर में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है 180x था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, x का वैल्यू क्या है 1/10। तो कैसे निकालेंगे 180 इंटू 1/10 करेंगे, दैट इज 18 लीटर। तो वाटर में मिल्क में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, दैट इज 18 लीटर। तो मिल्क में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है 18 लीटर, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि x का वैल्यू क्या निकला 1/10, तो 180 का 1/10 करेंगे तो 18 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो मिल्क में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर आ गया 18 लीटर, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 18 लीटर इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आएगा फिर से देखिए, अगर किसी को तभी भी प्रॉब्लम हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट लिख करके टेलीग्राम में मुझे भेजिए, फिर हम आपको समझा देंगे इसको कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। 2 ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड क्रॉस पोल इन 25 सेकेंड एंड 32 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, एक पोल को क्रॉस कर रहा है, फर्स्ट ट्रेन पोल को क्रॉस कर रहा है 25 सेकेंड में, सेकेंड ट्रेन पोल को क्रॉस कर रहा है 32 सेकेंड में। इट क्रॉस ईच अदर इन 28 सेकेंड। अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है 28 सेकेंड में, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। दोनों का स्पीड का रेशियो क्या बनेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम मान लेते जब पोल को क्रॉस कर रहा है तब इसका मतलब खुद का लेंथ ही क्रॉस कर रहा है। तो हम मान लेते लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन का जो लेंथ है उसको अगर हम मान लेते x मीटर, और लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन का जो लेंथ है उसको अगर हम मान लेते हैं y मीटर, तो फर्स्ट ट्रेन को क्रॉस करे 25 सेकेंड में, तो स्पीड क्या, इसका स्पीड का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा x/25, क्योंकि स्पीड का फार्मूला क्या है डिस्टेंस बाई टाइम। तो जब पोल को क्रॉस कर रहा है तब इसका मतलब क्या है, ट्रेन अपना खुद का लेंथ ही क्रॉस कर रहा है, तो खुद का लेंथ ही क्रॉस कर रहा था मतलब फर्स्ट ट्रेन का लेंथ कितना है x मीटर, 25 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो स्पीड क्या आ गया x/25 मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड ट्रेन का स्पीड कितना होगा, दैट इज y/32 मीटर बाई सेकेंड। अब दोनों बोला जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 28 सेकेंड में, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज x प्लस वाई होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ का सम होगा। और दोनों कितना टाइम लगा रहे 28 सेकेंड लगा रहे डिस्टेंस को क्रॉस करने में, तो x प्लस वाई बाई 28 इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों का स्पीड क्या होगा, दोनों जब एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड हो जाता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है वो क्या होता है, दैट इज दोनों का इंडिविजुअल स्पीड का सम x/25 प्लस y/32।
दोनों का इंडिविजुअल स्पीड का सम हो जाएगा x/25 प्लस y/32, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का इंडिविजुअल स्पीड का सम। और जब दोनों सेम डायरेक्शन मूव करेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड। तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई बाई 28 इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे 25 इंटू 32, इधर आ जाएगा 32x प्लस 25y, इधर काटेंगे 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, तो इधर आ जाएगा 8 25 ज़ा क्या होता है 200, 200x प्लस 200y इक्वल्स टू, इधर आ रहा है 7 2 ज़ा 14, 3 7 20, 224x प्लस 175y, तो 200x माइनस 224x, इधर आ रहा है 175y माइनस 200y, तो इधर माइनस 24x, इधर माइनस 25y, माइनस माइनस कर देंगे तो x का और y का वैल्यू, x बाई वाई का वैल्यू रेशियो क्या आ जाएगा 25/24। ठीक है, हमको पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड, स्पीड का रेशियो पूछा गया, तो स्पीड x का वैल्यू क्या आ गया 25, y का वैल्यू 24, तो स्पीड का रेशियो पूछा गया, रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड, रेशियो ऑफ देयर स्पीड दैट इज क्या आ जाएगा, x का इधर स्पीड का रेशियो क्या था x/25, इधर था y/32, x का वैल्यू 25/25 y का वैल्यू 24 बाई नीचे आ जाए 32, 25 से 25 काट देंगे, 4 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 से नहीं जाएगा, 4 6 4 8, 2 से 3, 2 से 4, तो 4:3 इसका करेक्ट आंसर, रेशियो ऑफ द स्पीड आ जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर 4 4:3 इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 4:3। आई होप आपको अभी समझ में आ गया। अभी देखते हैं 15 क्वेश्चन के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर हम DI सॉल्व करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोला गया, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फ्लावर सोल्ड बाई 5 स्टोर ऑफ 2 टाइप मल्टीग्राम्स एंड होल व्हीट। देखो DI तो ये वाला DI जो फिगर दिया हो तो आसान है, बट इसका जो सॉल्यूशन है हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं, इसका ये वाला सेशन का मकसद वही है, जहाँ पर हम सिखाने वाले कैसे आपको अप्रोच रहेगा DI सॉल्व करने में, जहाँ पर आप जो इजी DI है वो कितने कम टाइम में आप कर सकते हो। तो पहले तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, कोई भी DI अगर देगा उसको टेबल फॉर्म में उसको अरेंज कर लो, ताकि जब क्वेश्चन आएगा आपको आसान रहा, DI में बार बार ना जाना पड़ा। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है DI में जाकर, जाओगे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन से पढ़ोगे DI में जाओगे, इससे बेहतर क्या है, आपको एक टेबल बना लो, टेबल में सब डाटा अरेंज रहेगा और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालो। तो इधर जो दिया हुआ है स्टोर ए में मल्टीग्राम व्हीट कितना बेच रहा है, दैट इज इधर जो गैप है दैट 4 करके गैप है, क्योंकि 20 टोटल 40 और 20 के डिफरेंस 20, और इधर 1 2 3 4 5 दैट इज द गैप, एक यूनिट का वैल्यू 4 है, तो इधर आ जाएगा 1 2 3 12 दैट इज 92, 80 के बाद 12 काउंट करेंगे दैट इज 92, और होल व्हीट आ जाएगा दैट इज 44, और टोटल आ जाएगा दैट इज 6 31 36, बी का आ जाएगा इधर 64, और इधर आ जाएगा 288, सी का आ जाएगा इधर 1 2 3 3 4 12 72, और इधर आ जाएगा सी का दैट इज 80, दैट इज 152, इधर आ जाएगा डी का 2 2 4 1 2 3, अच्छा 3 मतलब 3 4 12 तो आ रहा है, ये 52 तो आ रहा है, बट इधर गैप है, इधर ए जो आएगा ए इसके और इसके बीच में है, इसका मतलब इधर क्या है 52 और इधर 56, मतलब 54 होगा इधर,
और इधर आ जाएगा 40, दैट इज 494। इधर है ये वाला 84 और ई में इधर है वाला 84, 1 2 3 4 12 12 6 74 72, दैट इज 6 156। ठीक है, इसका अरेंज कर लिया। अब क्वेश्चन देखते। 156 है वाला, 94, ठीक है, 152 152 136। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया टोटल नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय स्टोर सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय स्टोर ई। देखो अभी इसको हमको अरेंज कर लिए डेटा फिगर में, टेबल में। अब इसका आंसर जल्दी से हम कैसे निकाल सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट जो स्टोर सी ने बेचा है वो क्या है? दैट इज 152। वो बोला गया व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ पैकेट जो बेचा गया है स्टोर ई ने बेचा है 156, सी ने बेचा 152, ई ने कितना बेचा है 156। तो कितना कम बेचा है? सी ने 4 कम बेचा है। किससे कम बेचा है? ई से 156 इंटू बाई 100 4 से करेंगे, 3 4 12 39। तो 100 बाई 100 को अगर 39 से डिवाइड करेंगे टू total number of total packets sold by store C, what percent more or less than number of packets sold by store E? 1 4 100 2, लगभग 2 को अगर देखते हैं 9 2 18 1 3 2 6 7 78। इधर आ रहा है 2 8 9 10 2 20 0 7 7 9 7 से अगर करेंगे 7 से नहीं जाएगा, 6 6 6 9 54। तो लगभग 2.6 2.5 के पास से आ रहा है, जो लगभग 3%। इसका आंसर आ जाएगा 3%। 3% लगभग पास में आ रहा है 3% का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3% इसका आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो होगा 3% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाई ऑफ मल्टीग्राम बाई स्टोर ए एंड डी टुगेदर टू द नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड ऑल ऑफ होल व्हीट बाई ए एंड ई। तो ए और डी ने जो मल्टीग्राम पैकेट सोल्ड किया है, तो ए ने कितना बेचा है 92 और डी ने बेचा है 54। तो 92 प्लस 54 दैट इज 146। और जो होल व्हीट पैकेट बेचा है ए और ई ने, ए ने बेचा है 44 और ई ने बेचा है 72, दैट इज 136। इसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 से 14, 2 3 से 6, 2 से करेंगे 2 6 से 12, 2 8 से 16। 136 ए और ई टुगेदर, ए 44 72, सॉरी इधर आ गया 116, 116। तो इधर आ जाएगा 2 से 5 2 से 10, 8 2 से 16। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अनदर स्टोर एफ सोल्ड नंबर ऑफ मल्टीग्राम पैकेट व्हिच इज एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मल्टीग्राम पैकेट सोल्ड बाय सी डी ई and number of whole wheat packets sold by the is the average number of whole wheat packets sold by A and E।
तो बोला गया अनदर स्टोर है एफ जो मल्टीग्राम पैकेट जो बेचा है वो क्या है, वो किसके इक्वल है, जो सी डी मी मिलकर जो मल्टीग्राम पैकेट बेचे उसका एवरेज है। और जो स्टोर एफ ने जो होल व्हीट का पैकेट बेचा है वो किसके इक्वल है, जो ए और ई मिलकर जो होल व्हीट का पैकेट बेचे उसका एवरेज है। इफ स्टोर बी सोल्ड ईच पैकेट एट ₹240, अगर स्टोर बी ने एक एक पैकेट को ₹240 में बेचा है, एंड स्टोर एफ सोल्ड ईच पैकेट एट 20% मोर देन दैट ऑफ बी, अगर स्टोर एफ में उस एक एक पैकेट को 20% ज़्यादा बी ने जितने रुपये में बेचा है उससे 20% ज़्यादा रुपये में बेचा है, फाइंड द टोटल प्राइस कलेक्टेड बाय स्टोर एफ। तो टोटल प्राइस कितना कलेक्ट करेगा स्टोर एफ, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर देखते स्टोर एफ ने जो होल व्हीट का मल्टीग्राम का पैकेट बेचा है वो बोला गया सी डी ई मिलकर जो बेचा है उसका एवरेज होगा, सी ने बेचा है 72, डी ने बेचा है 54, ई ने बेचा है 84। तो इसका एवरेज अगर करेंगे 72 प्लस 54 प्लस 84 बाई 3, तो 4 4 8 8 10 1 8 प्लस 5 13 13 प्लस 8 क्या होता है 22 21, 3 से करेंगे दैट इज 70। मल्टीग्राम का पैकेट जो बेचा है एफ ने स्टोर एफ ने वो कितना है 70, और होल व्हीट का पैकेट कितना बेचा है ए और ई ने जो बेचा है उसका एवरेज, ए ने बेचा है 44 और ई ने बेचा है 72, तो 44 प्लस 72 बाई 2 दैट इज 116 बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 58। अब एक एक पैकेट को तो टोटल पैकेट कितना बेचा है स्टोर एफ ने, दैट इज 70 प्लस 58 8 और इधर है 128। अब बेचा है कितना, जो बी ने जो एक एक पैकेट को बेचे उससे 20% ज़्यादा, तो बी ने कितने रुपीस में बेचा था, बी ने कितने रुपीस में बेचा है दैट इज 240 रुपीस में। बी ने कितने रुपीस में बेचा है एक एक पैकेट को 240 रुपीस में, तो ई ने एफ ने 120% ज़्यादा में बेचा है, मतलब 120% होगा, दैट इज 4 12 28 48 24 प्लस 4 दैट इज 288। तो 128 पैकेट को कितने एक एक पैकेट को कितने रुपीस में बेचा है 288 रुपीस में बेचा है, तो इंटू 288 कर देंगे, 128 इंटू 288 अगर करेंगे तो कैसे आएगा 288 इंटू 128, तो 8 8 से 64, देखो लास्ट में 4 किसका आ रहा है 4 6, फिर नॉन ऑफ दिस भी इसका आंसर में, तो उसको हमको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 8 8 से 64, 8 8 से 64, 8 2 से 16, 64 प्लस 16 क्या होता है दैट इज 80, 80 प्लस 6 दैट इज 86, 8 2 से 16, 8 2 से 16 32, 13 प्लस 8 दैट इज 32 प्लस 8 40, 48 48 4, 2 2 से 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16 1, 2 प्लस 2 1 से 2 प्लस 1 3, 3 6 8 6 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 36864, तो टोटल प्राइस कितना कलेक्ट हो रहा है स्टोर एफ ने कितना कलेक्ट कर रहा है 36864 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मल्टीग्राम पैकेट सोल्ड बाय ऑल स्टोर टुगेदर एंड नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय ऑल स्टोर टुगेदर। तो टोटल मल्टीग्राम पैकेट कितना बेचा गया है सब स्टोर ने मिलकर कितना बेचा है 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 6 27, 27 प्लस 9 क्या होता है दैट इज 30, 27 प्लस 9 होता है 36, 366, और इधर आ जाएगा 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 4 14 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 4 32। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा दैट इज आ जाएगा 366 माइनस 324 दैट इज 242। ऑप्शन नंबर 3 या 42 इसका करेक्ट आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ जो मल्टीग्राम पैकेट और जो टोटल नंबर ऑफ व्हीट
होल व्हीट का पैकेट बेचा गया है उसका डिफरेंस क्या होगा, दैट इज 42। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीग्राम पैकेट सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। तो मल्टीग्राम पैकेट जो ग्रेन जो पैकेट ए और बी ने बेचा है दैट इज 92 और 64। मल्टीग्रेन का जो पैकेट बेचा है ए और बी ने दैट इज 92 प्लस 64, तो क्या होगा 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 6 54। कितना कम और ज़्यादा है सी और डी मिलकर जो होल व्हीट का पैकेट बेचा है, सी ने बेचा है 80 और डी ने बेचा है 40। 120 कितना ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो ए वाला कितना ज़्यादा, 36 ज़्यादा है। 36 बाई 120 इंटू 100 करेंगे, दैट इज 30% इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 30% इसके वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आपको मॉक टेस्ट में, ताकि आपको, और मॉक टेस्ट डेली लगाना है ताकि आप लोग का जो प्रोग्रेस है आप समझ सके और कहाँ पर आपको वीकनेस है आपको समझ सके। तो इसका आंसर आ गया 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसके बाद और भी जो वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा बने। ठीक है, थैंक यू।